गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इक्वालिटी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। ठीक है, तो हम वो स्टोरी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जिससे तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इक्वालिटी के बारे में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वालिटी को हम अलग अलग नजरिए से इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये पिक्चर दिया गया है, ये सब लोग जो है लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। ठीक है, आज वोटिंग डे है और ये सभी लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो कौन कौन लाइन में खड़ा है वो अगर हम देखें, तो स्टार्टिंग में जो है एक टीचर खड़ी है मंजीत कौर, उसके पीछे तेजा सिंह है जो कि एक ट्रेडर है, उसके पीछे गिरीश राव एक स्टूडेंट है, और ये सब और इन्हीं के पीछे जो है कांता देवी और सुजाता कुमारी, इन दोनों के बारे में ये स्टोरी हम पढ़ने वाले स्टार्टिंग में जो है। कांता देवी जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है और सुजाता भी वही है। डोमेस्टिक वर्कर यानी जैसे घर पे काम वाली बाई आती है काम करने के लिए, ठीक उसी तरीके से। फिर उसके पीछे जैसे अब्दुल रहमान आर्टिशियन लिखा हुआ है, फिर उनकी हाउसवाइफ है, फिर एक कंसल्टेंट है उसके पीछे, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर है। ठीक है, फिर रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन, योगराज है जो कि अनएम्प्लॉयड है, और उसके पीछे अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये जो अशोक जैन है उन्हीं के यहाँ पे कांता देवी काम करती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जिसके घर पे काम करती है काम वाली बाई और वो जो सेठ है वो दोनों ही सेम ही लाइन में खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज वोट डालने के लिए खड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि वोटिंग के लिए सभी सभी में इक्वालिटी है, गवर्नमेंट ने इक्वालिटी रखी है वोटिंग में। ठीक है, सभी लोग वोट दे सकते हैं, एक ही लाइन में खड़ा रहना है। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए स्पेशल लाइन होगी अलग से, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग से लाइन होगी, एक ही नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्शन डे के दिन कांता और उसकी फ्रेंड जो सुजाता आजू बाजू में खड़े हैं, वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। तो isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain साहब is standing in the line with us. तो सुजा को ये बोल रही, सुजाता को प्यार से शॉर्ट फॉर्म में सुजा बोल रही कि इवन जैन साहब जो है वो भी लाइन में खड़े हैं। ठीक है, क्या है ना, हम सब इक्वल सिटीजन है हमारी कंट्री में। ठीक है, वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो अब कांता गई, वोट डाला उसने, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। अब सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग वोट डालते हैं, जिनको जिस चीज की जरूरत है, जिसने जो भी प्रोमिस दिए गए हैं, ठीक है, वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वोट डालते हैं। जो जो पार्टी हमें हमारे प्रोमिस देगी वो उन पार्टी को हम वोट डालेंगे। फिर जैसे वोटिंग खत्म हो गया, ठीक है, तो जैन साहब अपनी गाड़ी में चले गए। विल सी यू लेटर कांता, यानी घर कांता जब उसके घर काम करने जाएगी तब वो देखेंगे। यस नमस्ते साहब, टाटा बाय बाय बोल दिया। जैन साहब तो गाड़ी में गए, कांता और सुजाता तो पैदल जाएंगे, इनके पास तो फोर व्हीलर है नहीं। अब दोनों कांता और सुजाता जैसे पैदल जा रहे हैं तो डिस्कशन चल रहा है। गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो अब उसकी जो लड़की है गुड़िया, वो बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो पहले बोल रही है कि पहले मैं साहब के घर पे काम करूंगी और थोड़ा एडवांस लूंगी, फिर मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, क्योंकि पैसे लगते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ठीक है, तो साहब से डायरेक्टली जाके तो पैसे नहीं मांग सकती एडवांस, तो पहले काम करूंगी फिर मैं बोल पूछूंगी एडवांस के लिए, ताकि वो दे दे। तो और तब पहले तो घर पे देखे हम, तो घर पे सीन है कि हैव सम हियर हैव सम टी, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन इवनिंग विल गो टू द हॉस्पिटल। तो पहले तो घर आई उसकी लड़की को देखने के लिए, उसको बताने के लिए कि हम शाम को जो है हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, और दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। क्योंकि उनकी बस्ती, देखो बस्ती में रहते हैं ये गरीब लोग। ठीक है, तो बस्ती में तो ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं क्लीनलीनेस का, वहाँ कोई झाड़ू पोछा होता नहीं है, एसएमसी से कोई वर्कर्स आते नहीं है साफ सफाई करने के लिए। तो सारी चीजें वहीं के वहीं पड़ी रहती है, सब कचरा कूड़ा। ठीक है, तो इसकी वजह बस्ती भी बिकॉज गंदी है। तो सीधी सी बात है, जो जिनकी एज कम होती है वो बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है तो वो जल्दी बीमार पड़ जाए। तो इस केस में जो उनकी जो गुड़िया है, लड़की है, वो जल्दी भी बार बार बीमार पड़ती रहती है, ऑफन वो बीमार पड़ जाती है। अब कांता जो है घर पे आ गई है, जैन साहब के वहां वो काम कर रही है। तो उनकी जो मेम साहब है, देखो कैसे बोल रही है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली। ऐसे बोलते हैं ना घर पे भी, अगर काम वाले आते हैं मम्मी बोलती रहती है उसको, कॉर्नर पे अच्छे से करना, साफ सफाई, वहां पे ज्यादा कीड़े वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ये बोल रही है उसकी मेम साहब उसको। फिर कांता ने जो है मैडम से
एडवांस पैसे मांगे तो मैडम जो है वो दे रही है एडवांस उसको, हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। वो साथ साथ में ये भी बता रही है कि इसकी आदत मत लगाना कि हर बार तुम मेरे से एडवांस लेके जाओ, ठीक है। फिर जो है कांता गुड़िया को लेके तुम देख सकते हो लाइन में खड़ी है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कांता अफोर्ड कर नहीं सकती है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में लगी है वहां पे। क्लियर। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो ओपीडी, ये जो ओपीडी लिखा है वो आउटडोर पेशेंट्स होता है, ठीक है। तो लाइन में लगी है बिकॉज बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं और वहां पे कम पैसों में या ना के बराबर पैसों में जो है इलाज हो जाता है, लेकिन ये है कि लाइन, बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कांता क्या सोच रही है कि सवेरे तो जो है जैन साहब और मैं एक ही लाइन में खड़े थे वोटिंग डालने के लिए, ठीक है, वहां पे लाइन अलग अलग नहीं थी। लेकिन अगर जैन साहब के बच्चे जब बीमार होंगे तो क्या वो इसी तरीके से क्या वो इसी तरीके से हॉस्पिटल की लाइन में खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। वो तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां ज्यादा पैसे लगे, उनको जल्दी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी पे उसको क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि सवेरे इक्वालिटी थी लेकिन इस चीज में इक्वालिटी नहीं है। जब हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा रहना है तो मुझे लाइन में खड़ा रहना है, लेकिन जैन साहब को लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, उनका जल्दी नंबर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज उनके पास पैसे है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाएंगे। या फिर हो सकता है फैमिली डॉक्टर को वो घर पे बुला दे, जो कि इस केस में कांता के पास तो कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? लिस्ट थ्री रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबाउट दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो रीजन हमने देख लिया कि वो सवेरे इक्वालिटी था, अभी इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। और रीजन क्या है मेन? रिच एंड पुअर, ठीक है। कुछ कुछ हम जो है इक्वालिटी को अलग अलग नजरियों से देखेंगे। अगर हम देखें वोटिंग वाले नजरिए से, ठीक है, तो वोटिंग की लाइन में इक्वालिटी रहेगी। लेकिन हम इस नजरिए से देखें जिसके पास अमीर गरीब वाले नजरिए से, तो अमीर लोगों को ज्यादा सुख सुविधा मिलेगी, जबकि गरीब लोगों को जो है कम सुख सुविधा मिलेगी। क्लियर। तो अभी हमने जैसे एक स्टोरी देखी, ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो सबसे पहले तो इक्वालिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, दैट इज़ वोटिंग ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट स्टोरी जो पढ़ा, ठीक है, उसमें जैसे इक्वालिटी हमने देखी इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग। सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। इन दो लोगों की हम स्टोरी पढ़ेंगे और इक्वालिटी को हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम थर्ड पार्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। फिर डिग्निटी क्या है वो हम समझेंगे थर्ड वाले पार्ट में। देन फोर्थ पार्ट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से इक्वालिटी को जो है फॉलो किया जा रहा है, उसमें जो है हम मिड डे मील स्कीम क्या है उसके बारे में जान लेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट जो हम देखेंगे, फिफ्थ पार्ट इस चैप्टर का, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो क्या सिर्फ इंडिया में ही इक्वालिटी के नाम पे इश्यूज होते हैं, या अदर कंट्रीज़ के अंदर भी इक्वालिटी के नाम पे इश्यूज रहे थे पहले, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, वहाँ पे हम जो है रोज़ा पाक करके मैडम है उनकी स्टोरी पढ़ेंगे। क्लियर। तो चैप्टर का पहला टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। तो रिकॉल करो जो कांता की स्टोरी हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है। तो उसमें जैसे हमने देखा जो लाइन थी उसमें सभी तरीके के लोग खड़े थे, ठीक है। तो इससे हमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट। सारे ही जो एडल्ट्स है, एडल्ट्स यानी यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया देते हैं, जैसे अबव 18 ईयर्स की जिनकी एज होती है उन्हें हम एडल्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो सारे ही एडल्ट्स को वोट करने का टाइटल दिया जाता है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और सेक्स। चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन के, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, सभी लोग वोट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये जो है क्वेश्चन 1 मार्क के फॉर्म में पूछा जाता है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमें यही लिखना पड़ेगा, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो जैसे हमने देखा इक्वालिटी यहाँ पे मेंटेन है, सभी टाइप के लोग जो है वोट दे सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो कास्ट के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर कास्ट को वोट दिया देने जा रहा है या किसी को नहीं देने दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, डज द इक्वालिटी इन द वोटिंग एंश्योर इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स। तो क्या सिर्फ वोटिंग में इक्वालिटी ला देने से क्या सारे ही सब जगह ही इक्वालिटी आ जाती है? जैसे हमने कांता का एग्जांपल देखा, कांता बाई का यहाँ पे, तो जैसे वोटिंग के लिए सवेरे वो लाइन में खड़ी थी, ठीक है, लेकिन जब शाम को वो लाइन में खड़ी थी, ठीक है, तो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि शाम को जब उसकी बेटी बीमार है तो उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन सभी लोगों के केस में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जो अमीर लोग हैं
वो हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल। कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग हैं तो उनके घर पे उनके फैमिली डॉक्टर्स उनको विजिट करते जब कोई बीमार होता है तो, ठीक है। तो इस केस में इक्वालिटी नहीं है। तो क्या सिर्फ इक्वालिटी वोटिंग में ला देने से क्या सभी स्फीयर्स में इक्वालिटी आ जाएगी? स्फीयर्स यहाँ ये अलग अलग नज़रिए की हम बात करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल अभी भी आता है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि क्या सभी चीज़ों में इक्वालिटी आ गई है? तो वहाँ पे जवाब हमेशा ना रहता है कि सारे ही लाइफ के एक्सपेक्ट्स में जो है एस्पेक्ट्स में इक्वालिटी नहीं आई है। कुछ एस्पेक्ट्स में इक्वालिटी है, कुछ में अभी भी नहीं है। अब हम बात करेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी की। तो पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। सभी को जो है राइट टू वोट तो है, ठीक है, वहाँ पे तो इक्वालिटी है। बट डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस की अगर बात करें, ठीक है, तो जो रिच लोग हैं उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं, वो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादातर लेबर वाला काम करते हैं, ठीक है। तो वो वर्किंग कंडीशंस में इक्वालिटी नहीं है, लिविंग कंडीशंस में इक्वालिटी नहीं है। रिच जो है बंगलों में रहता है, पुअर जो है वो झोपड़ी में रहता है। आज की बात करें, ठीक है, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। आज लॉकडाउन है, हम लोग अपने अपने घर में बैठे हैं आराम से, हम दोनों टाइम खाना पीना खा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन गरीब लोगों के बारे में सोचो, जो डेली वेज वर्कर्स जो डेली कमाते डेली खाते, आज उन लोग को क्या करना पड़ रहा है? वो लोग अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा न्यूज़ में बता रहे हैं। मतलब 500,000 किलोमीटर जो है वो लोग निकल पड़े, पैदल ही चल के अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब इक्वालिटी अभी भी जो है इंडिया में एग्जिस्ट कुछ कुछ फेजेस में नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि ख़राब टाइम आता है तो कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कुछ कुछ लोगों को बहुत कम सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। फिर अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट सिस्टम हो गया। फिर इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये अपर कास्ट लोअर कास्ट सिस्टम भी अभी तक चलता है इंडिया में। फिर रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी रहती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इन दिस सेंस पीपल आर हाईली डिवाइडेड डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड इक्वली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो है इक्वालिटी बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये बेसिकली गवर्नमेंट की एक रूल बुक है, ठीक है। कोई भी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के सिटीजन्स को फॉलो करने रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ कुछ राइट्स भी देती है सिटीजन्स को, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी के अंडर हम सभी को इक्वली ट्रीट किया गया है। बट अगर हम डेली कंडीशंस की बात करें, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस की बात करें, तो वहाँ पे हमें इक्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। हम अगर कास्ट की बात करें तो अभी भी अपर कास्ट सिस्टम लोअर कास्ट सिस्टम चले आ रहा है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़ विद 2 स्टोरीज। तो हम यहाँ पे 2 स्टोरीज पढ़ेंगे, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की और दूसरी जो है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका बर्थ डेट है 1950 से लेकर 2013 तक। तो ये जो है काफ़ी फेमस दलित राइटर थे। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन, ठीक है। ये याद रखना, ये 1 मार्क में पूछा जाता है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि जूठन ऑटोबायोग्राफी जो है वो किसकी थी। तो उसमें जो उन्होंने बताया कि उनको जो है क्लास में जब वो छोटे थे, ठीक है, तो उनको दूसरे लोगों से दूर बैठाते थे और वो भी ज़मीन पे बैठाते थे। ही हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है जूठन में बताई है। और जब वो क्लास 6 में थे तो उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनको क्या कहा कि उनको जाके स्वीप करना पड़ेगा पूरी स्कूल को और पूरे प्लेग्राउंड को, मतलब झाड़ू लगाना पड़ेगा। पूरे स्कूल में झाड़ू मारना है, साथ में प्लेग्राउंड पे भी झाड़ू मारना पड़ेगा। प्लेग्राउंड जो कि काफ़ी बड़ा था, इट वाज लार्जर देन हिज स्मॉल फिजिक। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि 6th क्लास का बच्चा कैसा है, तुम लोग पिछले साल कैसे थे, नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, और इतना बड़ा प्लेग्राउंड जो है उनको साफ़ करने के लिए दे दिया, ठीक है। तो उनकी जो पीठ है, हिज बैक बिगेन टू एक, कमर दर्द करने लग गई, कमर टूट गई इतना काम करते करते। डस्ट जो है उनके मुंह में चली गई, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स, बाकी सब स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, वो लोग पढ़ रहे थे और वाल्मीकि क्या कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। देखो स्कूल में ऐसा होता है कि आज की स्कूल में ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सारे न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स वाले आ जाएंगे, ठीक है। खबर जो है रातों रात पूरे शहर में फैल जाएगी। लेकिन पहले ये सब कहाँ था? पहले ना कोई फ़ोन थे ताकि ना कोई रिकॉर्डिंग कर सके। आज के ज़माने में अगर ऐसा हो तो हर कोई अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके फिर वो मीडिया में वायरल कर देता है, ठीक है, दूसरे
हर मतलब आधे घंटे के अंदर वीडियो वायरल हो जाता है सब जगह, ठीक है। लेकिन पहले ये सब नहीं था। तो पहले क्या था, बिकॉज ये दलित थे तो इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। स्कूल के हेडमास्टर जो है बाकी सब दूसरे कास्ट के बच्चे हैं, ये दलित, अब दलित कास्ट को जो है लोअर कास्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए वाल्मीकि के साथ इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हेडमास्टर जो है अपने रूम से बैठ के देख रहे हैं उनको कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। और ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, उनको पानी भी नहीं पीने दिया गया है ना। मतलब पानी जो है वो भी दूसरे कास्ट के लोगों बच्चों के लिए है। उनको अगर उनका पानी पीना है तो खुद का पानी घर से लेके आओ, इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे उनके साथ। पूरा दिन जो है उनको स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा। अब हेडमास्टर ने ऑर्डर दिया था तो इसलिए करना पड़ा उनको। और जो डोर्स और विंडोज़ थे जो स्कूल के, वहाँ से दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो ये सब नज़ारा देख रहे थे। देखो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, ठीक है। बिकॉज हेडमास्टर कोई कुछ उनको उनके खिलाफ बोलेगा तो फिर उनको भी सेम काम पे लगा दिया जाएगा या फिर मे बी उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो फिर अब आगे क्या हुआ, तो आगे के कुछ दिनों के लिए जो है उनको यही काम दिया गया। ही वॉज मेड टू स्वीप फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। स्वीप यानी वही झाड़ू लगाना, मैंने आप लोगों को बताया। तो अब ये ख़त्म कब हुआ, जब एक दिन मतलब कुछ अचानक से ही उसके फादर जो है उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो फादर है उन्होंने ये चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश जो है वो क्लास में स्टडी नहीं कर रहा है, वो तो प्लेग्राउंड में झाड़ू लगा रहा है, ठीक है। तो उनके फादर गए क्लासरूम में और टीचर से बात की। उन्हें पता चला कि हेडमास्टर ने उनको ये काम करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इस फादर कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड वॉकड अवे फ्रॉम स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। तो वो जो है उस ओम प्रकाश को वहाँ से लेके चले गए स्कूल से। उनको जो है उनका हाथ पकड़ लिया ओम प्रकाश का, उनको वहाँ से ले जाने लगे। और जाते जाते उनके जो फादर है उन्होंने लाउडली जो है उनको बोला, मतलब हेड मास्टर को बोला, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ। तुम एक टीचर हो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ चुपचाप, ठीक है। बट रिमेंबर दिस, ही विल स्टडी राइट हियर इन द स्कूल एंड देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। बट ये याद रखना, ये यहीं पे पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसके जैसे और बच्चे भी आएंगे यहाँ पे, यानी इसके जैसे और बच्चे, यानी और दलित कास्ट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आके पढ़ेंगे। देखो पहले के ज़माने में काफ़ी ये सारा प्रॉब्लम हुआ करता था कास्ट को लेके, ठीक है। तो लोअर कास्ट को जो है साथ में लोग बैठाना नहीं चाहते थे, ना ही उनके साथ खेलना कूदना पढ़ना लिखना चाहते थे, ठीक है। इवन अपर कास्ट के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे जहाँ पे लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये उनका फादर जो है उनको ये बोल के गया हेडमास्टर को कि ये तो यहाँ पे पढ़ेगा ही और इसके साथ साथ ऐसे और बच्चे आएंगे, दलित कास्ट के और बच्चे आएंगे जो कि इसी स्कूल में पढ़ेंगे, याद रखना ऐसा, ठीक है। तो देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके फादर ने उस टाइम पे पढ़ाया लिखा है, तब जाके उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और तब जाके ये सारी बातें जो है हमें आज पता चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। हेडमास्टर जो है बाकी बच्चों को पढ़ने दे रहा है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है उनको झाड़ू लगाने का काम दे रहा है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वालिटी कोई हालत में फॉलो नहीं हो रही, जबकि हमें पता है इंडिया जो है 1947 में आज़ाद हो चुका था। 1950 में जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी आ चुका था जिसमें इक्वालिटी फॉलो करनी है ये बताया गया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के टाइम पे कोई भी इक्वालिटी जो है फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि उस टाइम पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ सोर्स और लैक ऑफ ये चीज़ था, नॉलेज, लोगों को नॉलेज नहीं था, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट को जाके कंप्लेन करे या पुलिस में जाके कंप्लेन करे इस सब चीज़ों की, ठीक है। ओके, अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे जो कि है मिस्टर और मिसेस अंसारी की। अब बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। तो ये दोनों जो है एक सिटी में आए और वहाँ पे उनको एक रेंट पे एक अपार्टमेंट चाहिए था, ठीक है। उनका खुद का घर था नहीं उस पर्टिकुलर सिटी में, नए नए आए थे रहने के लिए। तो दे वर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, दे वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। तो उनको रेंट पे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो अब तुम्हें पता है रेंट पे जब हम नई सिटी में जाते तो हम डायरेक्टली तो हमें नहीं मिल जाता, हम ब्रोकर को कांटेक्ट करते, हम डीलर को कांटेक्ट करते, ठीक है। तो उनके पास, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट किया, उनके पास पैसे भी थे, तो उनको मतलब रेंट ज़्यादा हो या कम हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी ताकि एक छोटा सा मकान रेंट पे लेने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम उनके नाम में थी, ठीक है। जैसे अंसारीज थे तो उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर वो कास्ट के लोग नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो फर्स्ट अपार्टमेंट विज़िट किया तो अंसारीज को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, दे लाइक्ड इट। तो लेकिन वहाँ की जो लैंडलेडी थी, जब उसने नाम सुना कि ये दोनों अंसारी हैं, ठीक है, तो उसने एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर दिया। उसने बोला कि भाई हम तो जो है, जो लोग मीट खाते हैं, हु एट मीट,
उनको हम जो है ये घर रेंट पे नहीं देंगे। मतलब इस बिल्डिंग में सभी लोग वेजिटेरियन है, तो हम जो है आप बिकॉज आप नॉन वेजिटेरियन है तो हम आपको जो है रेंट पे हम मकान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई ये बात सुन के, बिकॉज वो जो है नेबर से फिश कुक करने की स्मेल आ रही थी। वो लोग आसानी से स्मेल कर सकते थे कि नेबर के जो घर में जो है वहाँ पे फिश देयर इज अ दे कुड स्मेल द फिश बीइंग कुक्ड। तो यहाँ पे ये जो एक्सक्यूज़ बनाया लैंड लेडी ने वो एक्चुअली झूठा एक्सक्यूज़ बनाया, ठीक है। बिकॉज उस अपार्टमेंट में ऑलरेडी नॉन वेजिटेरियन लोग तो रह ही रहे थे, तो फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि ये लोग जो है मीट खाते इसलिए इनको मकान नहीं देंगे। तो एक्चुअल रीज़न उनकी कास्ट में था, ठीक है, एक्चुअल रीज़न कास्ट में था, लेकिन ये रीज़न कुछ और दे रही है, एक्सक्यूज़ कुछ और बना रही है, ठीक है। तो ये पहला अपार्टमेंट जो है उनको तो नहीं मिल पाया रेंट पे। इसी तरीके से दूसरा तीसरा अपार्टमेंट भी देखने गए, लेकिन वो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना के उनको मना कर दिया गया। तो अब काफ़ी बार ऐसा हुआ तो प्रॉपर्टी डीलर ने क्या सजेस्ट किया मिस्टर और मिसिस अंसारी को कि वो लोग अपना नाम बदल दें, नाम बदल के मिस्टर एंड मिसिस कुमार रख दे, ठीक है। तो ऐसा उसने सजेस्ट किया। अब प्रॉपर्टी डीलर उसका तो काम ही है, मतलब मकान बिके, मकान रेंट पे मिल जाएगा तो उसको मतलब ब्रोकरेज मिलेगा, ठीक है। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ये सजेशन उनको दिया, लेकिन अंसारीज ने जो है ये सजेशन नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। वो बिकॉज उनकी डिग्निटी पे ये बात आ गई, ठीक है, कि हम क्यों अपना नाम बदल के रहे, जबकि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर हम क्यों नाम बदल के रहे कोई भी जगह पे, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ढूंढेंगे, जब तक नहीं मिलता प्रॉपरली तब तक वो ढूंढते रहेंगे। तो उनको पूरा 1 महीना लग गया। आफ्टर अ होल मंथ दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। तो लगभग 1 महीना लग गया, उसके बाद इन लोगों को जो है मकान रेंट पे मिला, ठीक है। तो क्या गलती थी इनकी, इनके पास पैसा था, अच्छे खासे थे, ऐसा भी नहीं है कि उल्टा सीधा काम करते थे, ठीक है। नॉर्मल जॉब करते थे मिस्टर और मिसेस अंसारी, प्रॉपरली थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन ना गड़बड़ क्या थी, इनके नाम में गड़बड़ थी, जिसकी वजह से जो है इनको मकान जो है फटाफट रेंट पे नहीं मिला। पूरा 1 महीना निकल गया, ठीक है। अब सोचो अगर हम में से कोई दूसरी या तीसरी जगह जाए, मान लेते हम में से किसी को यूएसए या कनाडा जाना पड़े, वहाँ पे अगर हम जाए, फिर वहाँ पे अगर हम बोले कि हमें रेंट पे घर देखना है, लेकिन वहाँ के लोग अगर बोले कि नहीं हम तो इंडियंस को नहीं देंगे, तो हमें कैसा फील होगा। मतलब वो हमारी डिग्निटी को ठेस पहुँचाएगा, ठीक है। क्लियर है, बात समझ रहे हो, हमारी डिग्निटी को ठेस पहुंचाएगा। अगर वो लोग बोले कि भाई नाम बदल के रहो, तुम पटेल हो तो नहीं यहाँ का सरनेम रख दो, ऐसा कुछ कर लो, नाम बदल लो, नाम तुम्हारा नाम अगर समर्थ है तो तुम सैम रख दो अपना नाम, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो हम लोग वो चीज़ नहीं मानेंगे, ठीक है। हम बोले भाई हम इंडियन है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, अगर मुझे यही टर्म्स एंड कंडीशन पे मेरी चीज़ें मिलेगी तो मैं लूँगा, ठीक है। ये नाम के साथ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वैसी जगह रहना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि का और एक दूसरा देखा हमने मिस्टर और मिसेस अंसारी का, ठीक है। तो वाल्मीकि के केस में जो है वहाँ पे कास्ट सिस्टम की वजह से उनको जो है स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, ज़मीन पे बैठाते थे, स्वीपिंग वाला काम करवाते थे, झाड़ू लगाने का काम देते थे, ठीक है। और मिस्टर और मिसेस अंसारी को यहाँ पे रिलीजन की वजह से जो है उनको घर जो है तुरंत फटाफट रेंट पे नहीं मिल पाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इक्वालिटी जो है हर एक एस्पेक्ट में काम नहीं कर रही है, ठीक है। हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो है इक्वालिटी वहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही है अभी भी इंडिया में, ठीक है। तो बाकी के पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक हमने इतना ही पार्ट कवर किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 30% जितना चैप्टर हमने किया है अभी तक। तो देखो बच्चों, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पिक्चर, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को बता दूं उनकी पिक्चर। और ये है उनकी जो बुक जूठन, ठीक है, जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी जो है इसमें शेयर की थी, जूठन अनटचेबल्स लाइफ, ठीक है। दलित को जैसे अनटचेबल कहा जाता है,